गुड मॉर्निंग एवरीवन और मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका कि आपने यहाँ पर ये समय निकाला इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और मैं थैंक यू बोलूँगा विश्वास सर का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आज आने की और इतने सारे लोगों के सामने अपने व्यूज़, अपने कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने की। सो थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊँ आपको अपने कैरियर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, तो थोड़ा पहले आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही। स्टार्टिंग में जैसे कि कैरियर अगर स्टार्ट करने के लिए कहें तो कैरियर मैंने स्टार्ट किया 2004 में, और स्टार्ट करने के बाद ये कोइंसिडेंस है कि वेस्टीज, मेरा अपना कैरियर और वेस्टीज की स्टार्टिंग एक साथ हुई। वो ईयर था 2004। मैं एक स्कूल में मैं सिंपल ग्रेजुएट था और मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। साथ ही साथ मैं वहाँ पर अभी छोटा स्कूल था, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाता था, और बहुत छोटी एक इनकम थी जिससे मैंने स्टार्ट किया था। लगभग 1800 रुपये मेरी सैलरी थी पहली, जिससे मैंने स्टार्ट किया था। और उसी साल 2004 में ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। जी हाँ फ्रेंड्स, एक कंपनी थी, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उस कंपनी में मैंने स्टार्ट किया। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस कंपनी है, तो मैंने वहाँ स्टार्ट किया। तो पहले आपको अपना स्कूल का बताता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया 6, 7, 8 मैंने पढ़ाता था, तो वहाँ पर मैंने जनरली मेरे मन में हमेशा रहा है कुछ आगे बढ़ने का, कुछ करने का, कुछ नया करने का। तो जब मेरा स्कूल 6, 7, 8 के बाद 9, 10 हुआ, तो मैं देखता था कि जो टीचर्स 9th को 10th को पढ़ाते थे, तो उनका स्टूडेंट जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे उनका रेस्पेक्ट बड़ा अच्छे से करते थे। मैं जो कि छोटी क्लासेस पढ़ाता था, तो वो मज़ा नहीं आता था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी 9th और 10th पढ़ाना शुरू करूँ। तो मुझे पता चला कि भई आपको पहले बीएड होना पड़ता है, तब आप 9, 10 पढ़ाओगे। तो मैंने फ्रेंड्स उसके बाद स्कूल में पढ़ाते-पढ़ाते मैंने फिर बीएड किया, और फिर मैं 9th और 10th को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 9th 10th को पढ़ाने के बाद पढ़ाता रहा 9 10th को। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद मेरा जो स्कूल है, वो स्कूल जहाँ मैं पढ़ाता था, वो स्कूल हुआ 11 12th। वहाँ पर 11 12th स्टार्ट हुआ। तो चूँकि मैं तो 9th और 10th पढ़ाता था, तो 11th और 12th के लिए हमने कुछ टीचर्स को मैनेजमेंट ने हायर किया, और वो टीचर्स आते थे 11 12th को पढ़ाते थे। तो अब मुझे लगने लगा कि वही 11 12th के जो टीचर्स होते हैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट होता है, उनको तो लोग बड़े अच्छे से मालूम करते हैं, और सीनियर टीचर्स मानते हैं कि ये सीनियर टीचर्स हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 11 12th पढ़ाना शुरू करूँगा। तब लेकिन फिर ये था कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आप एमएससी होने चाहिए 11 12th को पढ़ाने के लिए। तब मैंने स्कूल के साथ-साथ दोस्तों फ्रेंड्स मैंने एमएससी किया, एमएससी केमिस्ट्री किया, और मैंने वहाँ पर फिर उसके बाद बहुत प्रैक्टिस की, और 11 12th मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से लगातार मुझे लगा कि भई मेरे अंदर कहीं न कहीं है कि मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट रहा हूँ सेल्फ में, कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़कर कुछ काम करना है, मुझे जीवन में कुछ ऐसा करना है, कुछ नया करना है, और कुछ ना कुछ करते रहना है। फ्रेंड्स, इस तरह से ये स्कूल का रहा। और अगर अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात बताऊँ तो 2004 में मैं आया, और एक कंपनी है, उस कंपनी में मैं नाम तो नहीं बताऊँगा आपको, नाम क्या बताना है, लेकिन आप समझ सकते हैं उसको कि वो उसमें एक किट होती थी, बहुत फेमस कंपनी है। और उस कंपनी से मैंने स्टार्ट किया, एक किट होती थी, वो किट लगभग 4400-4500 रुपए की फ्रेंड्स होती थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फर्स्ट सैलरी 1800 रुपए थी, तो 1800 रुपए मेरी वो सैलरी, साथ में तो जब मुझे पता चला कि 4400 रुपए की है, मैंने उसके बारे में जाना, तो मुझे लगा कि इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, इसमें सफल हो सकते हैं। तो मैंने अरेंजमेंट किया कि भाई 4400 रुपए कैसे अरेंजमेंट हो सकता है? तो 2 महीने की मैंने एडवांस सैलरी ली, लगभग 3600 रुपए। और जिन्होंने मुझे उस बिज़नेस के बारे में बताया था, वो एक मेरे स्टूडेंट था, उनकी मदर थी। मैं वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाता था। तो मैंने लगभग 2-3 महीनों का एडवांस उनसे लिया, और इस तरह से मैंने वो फर्स्ट टाइम किट ली। वो किट लेने के बाद उसमें कुछ प्रोडक्ट्स निकले, वो कुछ काम के थे, कुछ काम के नहीं थे, लेकिन वो लिया, और लगातार हम उस चीज़ को
करना शुरू किया। फ्रेंड्स बहुत दूर-दूर गए उसके लिए, बहुत अलग-अलग तरह के प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। सनराइज़ होटल देहरादून, वालिया होटल नजीबाबाद और साथ ही साथ तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली। आज भी याद आता है कि कितने कितने किस समय में हम निकलते थे। रात को वहाँ पर प्रोग्राम 10 ओ क्लॉक दिन में 8 बजे 10 बजे ऐसे स्टार्ट होता था, तो हम लोग रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे निकलते थे। और किस तरह से हम मैं देखता हूँ मैं सोचता हूँ आज भी कि हमें कितनी कितनी ज़्यादा उसमें हमने मेहनत की है। तो हम करते रहे उसको लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल करते रहे और अचीवमेंट थोड़े-थोड़े आते रहे, लगभग 1000, 2000, 5000 इस तरह से हम उसमें पैसा भी कुछ आता रहा और हमारी एक अच्छी खासी टीम बन के तैयार हुई। लेकिन कहीं न कहीं उस बिज़नेस में प्रॉब्लम ये थी कि आप पूरा महीना जो काम करते थे, नेक्स्ट मंथ वो ज़ीरो हो जाता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स। और जब वो बिज़नेस ज़ीरो होता था, तो आप समझिएगा पूरे महीने आपने मेहनत की, लेकिन आपका नेक्स्ट मंथ जो लेवल है, सब कुछ है, वो ज़ीरो हो गया। जब ये प्रॉब्लम बार-बार सामने आती थी, तो डाउनलाइन के साथ बैठ के बात भी हुई, फिर हल्के-हल्के दूसरा जो उसके प्रोडक्ट्स थे, देखिए क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स थे, वो अंडर पॉकेट नहीं थे। पेस्ट, साबुन और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हम कहें कि भई जो घर में यूज़ होती हैं, वो वो लोग अचीव उसको कंज़्यूम नहीं कर पाते थे। तो लगातार प्रॉब्लम कॉस्टिंग की होती थी, तो हल्के-हल्के और वो जितनी हम मेहनत करते थे उसके हिसाब से अचीवमेंट कम थे। और जब आप मेहनत करते हैं, अचीवमेंट कम होते हैं, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि क्या करें? मैं उस परेशानी में था बहुत ज़्यादा, फिर हल्के-हल्के उससे हम थोड़ा साइड हो गए और साइड होने के बाद हमने हल्के-हल्के अपना काम थोड़ा जो हम साइड का हमारा काम था, हमने वो शुरू कर दिया। इस तरह से फ्रेंड्स वो हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम तो रखा और सीखा भी, बहुत कुछ सीखा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कर पाए। अगर बात करें वेस्टीज की, वेस्टीज कैसे लाइफ में आया? क्योंकि 2004 में हमने वो कंपनी स्टार्ट की, लगभग 2007-8 तक हमने वो किया और 2007-2008 के बाद मैं फुल टाइम एज़ ए टीचर जॉब करने लगा। अपने स्कूल में मैंने एज़ ए टीचर जॉइन किया था और मैं वहाँ पर अपनी लगातार काम करते-करते मैं टीचर से कोऑर्डिनेटर बना और कोऑर्डिनेटर से वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट तक मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो मैंने चूँकि आपको बताया कि एमएससी बीएड किया, तो मैं इस तरह से वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बना और मैं बहुत लाइफ क्लियर चल रही थी, 11th-12th केमिस्ट्री पढ़ाता था स्कूल में, उसके बाद मेरे पास बैचेज़ होते थे, मैं बिज़ी रहता था। लेकिन वेस्टीज कैसे लाइफ में आया? दोस्तों इस जो मैं आपको बताऊँगा कि वो स्टोरी जैसे मेरा वेस्टीज मेरे लाइफ में आया, तो उससे उस स्टोरी से कहीं न कहीं आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि किसी भी बंदे का बिज़नेस कहीं भी पहुँच सकता है। जी हाँ, फ्रेंड्स। देखिए मैं अब आपको बताऊँ कि मेरे एक जानकार हैं और जानने में है मिस्टर मुस्तकीम जी। मुस्तकीम जी कारपेंटर का काम करते हैं और मेरे घर पर चूँकि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मेरा सेकंड फ्लोर बना था, तो मुस्तकीम जी मेरे घर पर काम कर रहे थे और वो दरवाजे वगैरह बनाने का कुछ काम इस तरह का कर रहे थे। तो मुस्तकीम जी ने मुझे बताया कि सर एक बिज़नेस है, आप इसको देखिएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि एक वाइस प्रिंसिपल मुझे ऐसा लगता था कि मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ और ये कारपेंटर हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कारपेंटर गलत है, कारपेंटर बहुत अच्छा काम है, लेकिन ईगो जो होती है, तो वो ईगो मेरे अंदर थी कि मैं एज़ अ वाइस प्रिंसिपल एक सीबीएसई स्कूल में और ये एक कारपेंटर। तो ये मुझे क्या बताएँगे? मुझे कौन-सा ऐसा बिज़नेस इनके पास होगा जो ये मुझे बताएँगे? तो उन्होंने कहा कि सर एक बिज़नेस है, वो शानदार है, इसको आप कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत स सफल हो आप हो सकते हो इसमें और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा पैसा है। इसमें आपकी लाइफ़ सेट हो सकती है, इसमें बहुत सारा आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। तो जब वो इस तरह की बातें बताते थे तो मुझे लगता था कि भई क्या इस तरह का होगा? ऐसा क्या पॉसिबल है? फ्रेंड्स उन्होंने मुझे बताया मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार मैंने उसको साइड कर दिया, मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने उनको टाइम भी नहीं दिया। लेकिन सडनली एक दिन था उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आपका मुझे टाइम चाहिए, क्या कुछ आधा घंटा मिल सकता है? मैंने कहा बताओ भाई क्या बात है? बोले सर कि मेरे घर पर कोई पर्सन आए हुए हैं और मैं उनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई चलो घर पर काम कर रहे हैं, जानकार हैं, ठीक है मिल लेते हैं। तो मैं उनके घर पर गया और वहाँ पर जो बैठे हुए थे बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और मेरे आज मेंटर हैं इस बिज़नेस में, मिस्टर विकास भाटिया जी। तो विकास भाटिया जी वहाँ बैठे हुए थे, तो मेरी जानकारी कुछ थी नहीं, सर ने बताया तो जाकर हाय हेलो हुई
सर ने मुझे बताया कि मेरा नाम विकास भाटिया है, मैं सहारनपुर से हूँ, मेरी ये शॉप है मोबाइल की इस तरह से, और मैं इसको पार्ट टाइम बिज़नेस कर रहा हूँ। जब सर ने मुझे बताया तो मैंने सर से बताया कि सर देखिए आपका एक्सपीरियंस है ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा भी ठीक-ठाक है डायरेक्ट सेलिंग में, और ये सब केवल ड्रीम बताने वाली बात होती है, ड्रीम बताते हैं लोग ऐसा होता है, लेकिन ये पैसा कभी नहीं आता, और सब कहने की बातें हैं सर। तो सर ने पूरी बात मेरी सुनी, समझी, सब कुछ कहा, और फिर मुझे बताया कि देखो भाई ठीक है, आपने काफ़ी लंबे समय काम किया, आपने ठोकरें भी खाई, परेशान भी हुए, लेकिन फ्रेंड्स ये जो बिज़नेस है, विवेक जी ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस बहुत शानदार तरीके से काम कर सकता है आपके लिए, और कुछ उन्होंने फिर प्लान बताया, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, कुछ प्लान बताया। तो मुझे जो प्रोडक्ट्स तो ठीक-ठाक लगे, सही लगे, लेकिन साथ ही साथ जब मुझे प्लान के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे कंपेयर की मेरी लास्ट वाली कंपनी से। उन्होंने मुझे बताया कि देखिए जो पहली वाली आपकी कंपनी थी वहाँ पर पॉइंट 0 हो जाते थे। नेक्स्ट मंथ आपका 0 से स्टार्ट होता था। लेकिन यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ पर आपका एक्युमुलेटिव बिज़नेस है, यहाँ पर आपका लास्ट मंथ का नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाता है। मुझे ये पॉइंट्स बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ उन्होंने मुझे बताया कि देखिए अगर हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग में वहाँ पर आप प्रोडक्ट के कॉस्ट देखिएगा और यहाँ पर देखिएगा। और साथ ही साथ जो उन्होंने कंपनी के अचीवमेंट बताए कि कंपनी को इतने साल हो चुके हैं, कंपनी आज इतने कंट्रीज़ में रन कर रही है, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें बताई, तो मुझे थोड़ा बिलीव होता गया कि भई सही लग रही है। लेकिन मैंने इमीडिएटली साइन नहीं किया फ्रेंड्स। मैंने ये नहीं कहा कि ठीक है सर मैं करूँगा, मैंने बोला कि ठीक है सर मैं देखता हूँ, बताऊँगा आपको। लेकिन सर ने मुझे बताया कि आज हमारी शाम को एक मीटिंग भी हो रही है, अगर आप चाहो करना, तो आप शाम को वो मीटिंग में आ सकते हो। फ्रेंड्स, मैं जब सर के पास से गया, तो मेरे माइंड में वही घूमता रहा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो मैं जानता ही था। वो मेरे माइंड में लगातार घूमता रहा, और शाम को होते-होते मैंने पता लगा लिया कि वो मीटिंग कहाँ हो रही है। और फ्रेंड्स मैं उस मीटिंग में गया, मैंने पूरा मार्केटिंग प्लान समझा, पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँगा। सो फ्रेंड्स मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, और बिज़नेस स्टार्ट करने का मेरा जो पहले महीने का पे आउट आया, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए और मैं पहले महीने फास्टेड हुआ, तो लगभग ₹220 का मेरा वो एक पे आउट आया। तो फास्ट 8% का इतना सारा वेलकम, मेरा फ़ोटो के साथ नीचे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन मिस्टर विवेक, आप फास्ट 8 हो गए। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्या हो गया? क्योंकि पहली वाली कंपनीज़ में हमने कुछ अचीवमेंट किए थे, कुछ परसेंटेज हमारी थी, लेकिन कभी ऐसा इतना वेलकम नहीं था। तो फिर भी सबने कांग्रेचुलेट किया, हमने थैंक यू बोला, और हम उस काम को हल करके करते गए। और जो मेरे अप्लायंस में मिस्टर हेरल्ड जी हैं, साथ ही साथ सुरेंद्र जी हैं, और विकास भाटिया जी हैं, राजकुमार शर्मा जी हैं, वो लोग लगातार त्योहार आते रहे और हमें बताते रहे कि किस तरह से बिज़नेस करना है। दोस्तों फर्स्ट मंथ में मैंने किया, फिर सेकंड मंथ मेरे शुरू करने के 1 महीने के बाद ही जो मेरी एमवे की जो हमारी पुरानी कंपनी की जो टीम थी, तो मैंने उन लोगों से डिस्कस करना शुरू किया इस प्लान के बारे में, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम वही थी जो मेरी थी। वो लोग समझते हैं, मेरे बहुत ही सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और अभी सिल्वर डायरेक्टर हैं, और गोल्ड डायरेक्टर की तैयारी है मिस्टर अजय कौशिक। तो कौशिक जी बहुत जानकारी है कौशिक जी को डायरेक्ट सेलिंग की, और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। तो सर से मेरी बात हुई, और राजकुमार शर्मा जी आए हुए थे, सर ने पूरा प्लान शो किया, पूरा बताया, और पुरानी कंपनी, नई कंपनी में डिफरेंस बताया, वेस्टेज में डिफरेंस बताया, तो इस तरह से वो चीज़ें सारी होती चली गई, और जो पुराने लोग थे वो भी हल्के-हल्के साथ आते गए। तो इस तरह से एक ग्रुप बनता चला गया। फिर अगले महीने 220 के बाद अगले महीने ₹292 का पे आउट आया, उससे अगले महीने ₹550 का पे आउट आया फ्रेंड्स, और वो बढ़ते-बढ़ते मेरा छठे महीने का पे आउट ₹20,895 आया फ्रेंड्स। लगभग ₹21,000 की इनकम पर मैं पहुँच गया छठे महीने। और जब वो इनकम आई, क्योंकि वहाँ पर लगातार कई साल काम करने के बाद भी मैंने ये इनकम नहीं देखी थी, और जब वो इनकम मेरी यहाँ पर छठे महीने आई, तो मेरा जो बिलीव लेवल था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, मैं यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने ठान लिया दोस्तों, और करना शुरू किया, और करते-करते मैं आपको बताता हूँ कि जो लिखने की पावर होती है, मैंने अपना जब मुझे यहाँ पर मैंने मीटिंग्स अटेंड की, मुझे पता चला कि जो आप लिखते हो और उसको बार-बार देखते हो, तो वो होता है। तो मैंने अपने जो मेरे वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस था, उसमें अलमीरा रखी थी, अलमीरा के ऊपर मैंने लिख दिया सितंबर 2019 ₹50,000,
और मैं उसको देखता था, देखता था, और जबकि मेरी इनकम लगभग 21,000 रुपए थी, और मैंने 50,000 का गोल बनाया, और लगभग सितंबर का जो मेरा पे आउट था फ्रेंड्स, वो पे आउट था 47,000 रुपीज। ये पावर है राइटिंग की, लिखने की। मैं उसको देखता था, विजुलाइज करता था कि मेरे सितंबर का मेरा पे आउट 50,000 होगा, तो फ्रेंड्स वो पहुंचा 47,000। उसके बाद मेरा यहाँ पर जो 12वां पे आउट था, वो पहुंचा 59,319 रुपए, लगभग 60,000 रुपए। और जैसा विश्वास सर ने भी बताया कि मैंने इसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, और 12वें महीने जब मेरे यहाँ पर 60,000 रुपए का पे आउट आया, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसको फुल टाइम करता हूँ, और मैंने इसको फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। मैंने लेफ्ट कर दिया, स्कूल को क्विट कर दिया, एक अच्छी सैलरी, सब कुछ, लेकिन मुझे डिफरेंस पता चल गया था एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में, द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। मैंने फ्रेंड्स ठान लिया कि मैं पैसिव इनकम लूंगा और पैसिव इनकम को ही आगे बढ़ाऊंगा। मैंने बिजनेस फुल टाइम करने का डिसीजन लिया, और उसके बाद जबकि जो, क्योंकि मेरी जो इनकम थी, ये इनकम मेरे स्कूल की इनकम से डबल थी। वहां पर इतना 10th 12th बीएससी एमएससी बीएड इतना सब कुछ करने के बाद जो मैं जिस सैलरी पे पहुंचा था, वो सैलरी मैं यहाँ पर 12वें महीने में, उस सैलरी से डबल 12वें महीने में यहाँ पर ले पाया। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको फुल टाइम करता हूँ, और उसके बाद 67,000, उसके बाद अभी मेरा लास्ट मंथ का पे आउट है, हाईएस्ट जो पे आउट मेरा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर 75,164 रहा है। 75,000 रुपए फ्रेंड्स। मुझे जब मैं बिजनेस में आया था, लोग बताते थे कि यहाँ पर 50,000 रुपए लोग कमाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई कैसे कमाते होंगे, लेकिन आज वो 50,000 को मैं क्रॉस कर चुका हूँ कई महीने पहले, वो लगभग 60,000, 62,000, 65,000, 67,000, इस तरह से 75,000 तक, 75,000 तक पहुंच पाया हूँ फ्रेंड्स। वही विवेक बिश्नोई हैं जो पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे, दूसरी कंपनी में थे, लेकिन वहां पर 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी 20,000 टच नहीं कर पाए थे। और वही विवेक बिश्नोई हैं जो यहाँ पर 16-17 महीनों में 75,000 टच कर पाए। फ्रेंड्स, पावर मेरी नहीं है, पावर बिजनेस प्लान की है, पावर सिस्टम की है, और पावर कंपनी की है। अगर मेरी पावर होती तो मैं उस कंपनी में भी इतना कुछ कर पाता, क्योंकि मैंने वहां पर भी सीखने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने कोई प्रोग्राम अटेंड करने में कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जब वही चीजें मैंने यहाँ पे की, तो मुझे जो रिजल्ट हैं वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स मिले। इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरी जर्नी रही वेस्टीज में। और आज एक पूरी टीम, बहुत बड़ा आज ग्रुप, एक अच्छा ग्रुप बन चुका है पूरा। सिवारा, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, मुरादाबाद, संभल, जयपुर, इस तरह से कितना आज एक ह्यूज पूरा अपलाइन की हेल्प इतनी है कि सब जगह अप्लाइंस जाती हैं, पूरी पूरी मीटिंग्स करती हैं, मैं जाता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, और बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो रहा है दोस्तों। और अभी जो लगभग जून में मैं लगभग 1 लाख क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ पर, एक जून तक मेरी 1 लाख रुपए क्रॉस हो जाएगी, और दिसंबर 2020 तक मैं ग्राउंड डायरेक्टर लेवल पे जा रहा हूँ फ्रेंड्स, और मेरी इनकम 2 लाख रुपए होगी। ये मेरा विजन है, ये मेरा अभी जो शॉर्ट टर्म गोल है मेरा यही है कि मुझे 1 लाख क्रॉस करना है जून में, और मेरा जो ग्राउंड डायरेक्टर लेवल मुझे क्लियर कर देना है दिसंबर 2020 तक। फ्रेंड्स, ये मेरा लाइफ की जर्नी रही, मेरा किस तरह से मैंने ये इस बिजनेस को किया, किस तरह से मैं इसको आगे बढ़ाता चला गया। और जो मैंने आपको स्टोरी शेयर की कि मुझे ये बिजनेस कैसे मिला, तो उससे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप ये सीख ले सकते हैं कि आज मेरी टीम में बहुत बहुत सारे टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स, बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स आज मेरी टीम में हैं। और मैं किसकी टीम में हूँ फ्रेंड्स? मुझे किसने साइन किया? जो मेरे घर पर कारपेंटर थे, एक कारपेंटर ने मुझे इस बिजनेस में साइन किया फ्रेंड्स। तो आप, और वो कारपेंटर भी जरूर किसी के ग्रुप में तो हैं, किसी के अंडर में तो हैं। तो आप कभी भी, कभी जो शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी बोलते हैं, भाटिया से बोलते हैं कि जब हम लिस्टिंग करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इस पोस्ट पे है, या ये वाला काम करता है, ये तो छोटा काम करता है, ये तो बड़ा काम करता है, इसको नहीं करना, ये छोटा काम करता है, इसको नहीं करना। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक छोटा काम करने वाला भी इतना बड़ा बिजनेस दे सकता है, और एक बड़ा काम करने वाला भी कुछ बिजनेस नहीं दे सकता है। तो जब आप लिस्टिंग करें, जब आप लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट में हमें ये नहीं सोचना है कि
ये कौन है, ये करेगा, ये नहीं करेगा, हमें उसका नाम लिखना है और उसको बताना है, क्योंकि उसके थ्रू हमें कौन कौन मिल सकता है ये ना आप जानते हैं ना वो जानता है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पूरी लाइफ की स्टोरी रही। इस तरह से मैंने देखा, मैं करता गया लगातार। अभी तो बहुत छोटा हूँ मैं वेस्टीज में, लगभग 17 महीने का मेरा कैरियर है, और 17 महीने बहुत ज़्यादा नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए, लेकिन अब भी दिन रात लगा रहता हूँ सीखने में कि किस तरह से सीख सकता हूँ। और मैंने एक छोटी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई है, वो मैं शेयर करता हूँ। जी शेयर करूँ सर? जी 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 जी, शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके। वेलकम टू फ्यूचर। फ्यूचर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आप सब लोगों का वेलकम है नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा है उसी का मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 100% आपको बता पाऊँ। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है वाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड वाई वेस्टीज। क्योंकि आज आपको पता है कि बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या क्या सोचते हैं, तो हमें पहले तो हर किसी को ये बताना है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, क्या ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोगों को पता नहीं है। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो चाहे तो इसका जो हैंड टू हैंड स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं किसी दूसरे लोगों को बताने के लिए। सो वेलकम टू फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बाद फ्रेंड्स ये है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है दोस्तों? सो ए वेल थॉट फिलोसफिकल साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग गुड एंड सर्विसेज। देखिए, एक सोचा समझा साइंटिफिक प्रोसेस है किसी भी सामान को और सर्विस को मार्केट करने का, मार्केटिंग करने का, यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक सोचा समझा साइंटिफिक प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, कंपनी है और कोई भी कंपनी या तो प्रोडक्ट बनाएगी या सर्विस बनाएगी। प्रोडक्ट में जैसे मान लिया हम कोई भी कंपनी मोबाइल बनाती है तो वो प्रोडक्ट बना रही है, या कोई सर्विस दे रही है, जियो है वो सर्विस दे रही है अपनी, तो या तो प्रोडक्ट बनाएगा या सर्विस बनाएंगे, सर्विस देंगे अपनी। अब अगर सोचते हैं कि व्हाई सम बिग कंपनीज आर बिग, कुछ कंपनीज बड़ी क्यों हैं, क्या रीजन है सर कि वो बड़ी कंपनी है? तो उसका रीजन है व्हेन प्रोडक्ट रीचेज टू मोर कंज्यूमर्स। जब कोई प्रोडक्ट जितने अधिक से अधिक कंज्यूमर्स के पास पहुंचता है, वो कंपनी उतनी ही बड़ी से बड़ी होती जाती है। देखिए, ये कंपनी है और ये कंज्यूमर है। डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग करता क्या है? देखिए, शुरू में तो जैसा आप देख रहे हैं कंपनी है और कंज्यूमर है, तो कंपनी से कोई भी सामान डिस्ट्रीब्यूटर देखेगा, होलसेलर, रिटेलर, और बाद में पहुंचता है कंज्यूमर के पास, और बीच में एक है एडवर्टीजमेंट। कंपनी का 30 to 40% है, बनाकर तैयार करती है, और कंज्यूमर के पास वो पहुंचता है 100% में। मीन 60 to 70% पैसा हमारा इन लोगों के पास चला जाता है। ये बहुत पुराना सिस्टम है, इसको सब लोग जानते हैं। इसके बाद जो कुछ अपग्रेड हुआ, और अपग्रेड के बाद फिर आए शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स आप जानते हैं कि शॉपिंग मॉल्स वो हैं कि जहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है, आपको कहीं से कहीं तक जाना नहीं पड़ता है, हर चीज छोटी छोटी बड़ी से बड़ी आपको एक शॉपिंग मॉल में मिल जाती है। ये देखिए, तो कंपनी से वो सारा सामान गया शॉपिंग मॉल के पास, और शॉपिंग मॉल से गया वो कंज्यूमर के पास। इसमें कंपनी का वही 30 to 40%, कंज्यूमर का वही 100%, और बीच का 60 to 70% पैसा शॉपिंग मॉल वालों को चला गया, उन्होंने रख लिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर को भी इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला है। इसके बाद जो नया अपग्रेड हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, वो हुआ फ्रेंड्स ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आया। ई कॉमर्स में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, हम मोबाइल से और ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, ऑनलाइन सामान लेते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वही कंपनी है, वही कंज्यूमर है, कंपनी को कोई चेंज नहीं, कंज्यूमर को कोई चेंज नहीं, और बीच का 60 to 70% पैसा ई कॉमर्स कंपनीज के पास चला गया है। इसके बाद 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है वो फ्रेंड्स है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। इसके बारे में अगर आप बात करते हैं तो इसमें डिफरेंस देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर कंपनी है 30 to 40%, और यहाँ पर 100 कंज्यूमर है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, कंपनी ने जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, उन्होंने 60 to 70% पैसा कंज्यूमर को दे दिया है। सो दिस इज कॉल्ड 21st सेंचुरी बिजनेस। पर्पस क्या है?
कंज्यूमर को बॉस बनाना। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनका उनका पर्पस है कंज्यूमर को बॉस बनाना, क्योंकि अगर कंज्यूमर बॉस हो जाएगा तो सारा पैसा कंज्यूमर के पास होगा। देखिए, जो मनी है, आइदर मनी मेक्स मनी और टाइम मेक्स मनी, या तो पैसे से पैसा बनेगा या समय से पैसा बनेगा। ठीक है, अब पैसा हमारे पास है नहीं, बिल्कुल हम तो लोअर मिडिल में हैं सर, हमारे पास पैसा है नहीं। एंड टाइम टाइम भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो हम अमीर कैसे बनेंगे सर? देखिए, अमीर बनने का फिर तरीका एक है सर कि हमें बनाना पड़ेगा नेटवर्क। हमें बनाना पड़ेगा नेटवर्क। ठीक है सर। अब अब नेटवर्क बनाना पड़ेगा तो उसको बोल देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, क्यों करें सर नेटवर्क मार्केटिंग? तो मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए। देखिए, ए लॉट ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जो जो वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज हैं, टॉप 500 कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड में, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्रिएट्स मोर मिलियनर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री। अगर आप पूरे वर्ल्ड में सर्वे करें, अगर आप गूगल पे चेक करें, तो आप देखेंगे कि जितने मिलियनर्स नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने बनाए हैं, उतने मिलियनर्स किसी भी इंडस्ट्री ने नहीं बनाए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नाउ नेटवर्क मार्केटिंग इज नाउ टॉट इन। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जा रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो। हमारे इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स लग गया है। अगर आप चेक करें, गूगल पे चेक करना चाहें, आप मेरे कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स जानना चाहेंगे, तो आप गूगल पे लिखेगा गूगल पे लिखेगा इन विच यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग टीचेज, तो आप अगर उसमें देखेंगे तो उसमें आता है कि बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाता है। इट स्टार्टेड अबाउट, ये यूएसए से स्टार्ट हुई लगभग 80 साल पहले, और 80 साल से पहले से भी इसका पूरा सिस्टम है, ये चलती आ रही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और इंडिया में इसको लगभग 20 ईयर्स हुए हैं, लेकिन कई सालों तक तो लोग इसको जान ही नहीं पाए कि ये क्या है, क्योंकि वो अपना उसका बेबी फेस था। और अभी इंडिया में थोड़ा समझ गए हैं, तो ये बेबी बोर्न इंडस्ट्री इन इंडिया, तो अभी तो ये बिल्कुल आप समझिएगा कि बेबी बोर्न जैसे छोटा बच्चा होता है, इस तरह की इंडस्ट्री अभी इंडिया में है। देखिए, आप शायद इनको जानते हो, ये है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में अगर आपको बताऊं तो वो एक बेस्ट सेलर ऑथर है। साथ ही साथ जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर हैं। और सर की ये क्वालिटी है कि जब कोई बुक लिखते हैं तो इनकी बुक पहले से लिखने से पहले बुक हो जाती है सर। सो कियोसाकी साहब कहते हैं कि द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर, जो रिचेस्ट, जो दुनिया के अमीर लोग हैं, वो देखते हैं और बनाते हैं नेटवर्क, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो करते हैं जॉब। तो वो नेटवर्क बनाने को बहुत बड़ा बताते हैं। साथ ही साथ ये है हमारे बिल गेट्स साहब, इनको इनके बारे में सर बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया के टॉप अमीरों में रहे हैं। सर बताते हैं कि इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर मुझे चांस मिले दोबारा करने का, काम शुरू करने का, तो मैं चुनूंगा नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए आप, वो नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने के लिए बोल रहे हैं सर। हम बात करते हैं अपने उस अड़ोसी की, उस पड़ोसी की, जिसको कुछ पता ही नहीं है सर, और हम उसकी बात सुन के सोचते हैं कि ये काम खराब है। आप देखिए कि वर्ल्ड के कितने बड़े बड़े लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बेस्ट बता रहे हैं सर। ये है ब्रायन ट्रेसी, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। और ब्रायन ट्रेसी जी बता रहे हैं कि द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड। इसका जो फ्यूचर है वो अनलिमिटेड है। इट हैज प्रोबेबली मेड मोर बिलियनर्स ऑफ मोर पीपल इन मोर कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे लोगों को इन्होंने मिलियनर बना दिया है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ने, इस इंडस्ट्री ने। और ऐसी इंडस्ट्री कोई भी दूसरी नहीं हो पाई है जिसने लोगों को मिलियनर बनाया हो। देयर इज नो एंड इन साइट, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। इसका कोई एंड नहीं है और ये लगातार ग्रो होनी है, बिकॉज बेटर पीपल आर गेटिंग इनटू इट, क्योंकि अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग एंटर कर रहे हैं। इट विल बिकम वन ऑफ द रेस्पेक्टेड बिजनेस मेथड्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे रेस्पेक्टेड बिजनेस मेथड बनेगा। तो ये बात बताई ट्रेसी साहब ने। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। We must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get best of your youth age। आप अपनी जवानी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं जी पाएंगे, अच्छे उसका सही यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको नहीं करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इतने बड़े-बड़े लोगों की ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सकें कि डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कितना बढ़िया बिज़नेस है, कितना शानदार बिज़नेस है और क्यों करना चाहिए इसको। सो ये हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं मिस्टर अमिताभ कांत, जो नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज कोर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप कैंपेन। जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप कैंपेन है, जो गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाई है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कोर कंपोनेंट माना गया है। तो ये बता रहे हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हम बात करते हैं सर अगर जेंडर की, तो 2017 का डेटा मेरे पास है, WFDS ने दिया है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में 74% वुमेन हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और 26% मैन हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। तो आप देखें जो मेरे घर पर सिस्टर हैं, जो मेरे घर पर और जो माताएं बैठी हैं, वो जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ह्यूज पोटेंशियल उनके पास है। आप देखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में वुमेन की परसेंटेज ज़्यादा है। ये मेरे पास सर 2012 का पुराना डेटा है, लेकिन मैं इससे आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। देखिए जो NFL है, जो नेशनल फुटबॉल लीग हुई है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, वीडियो गेमिंग, मूवी इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इसकी इंडस्ट्री का आपको दे रखा है सारा, ये कितने कितने उन्होंने कितना बड़ा बिजनेस किया है। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग का 2012 में जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस था, $167 बिलियन था। सर अगर इसको मैं अगर रुपयों में चेंज करता हूँ तो इंडियन करेंसी के हिसाब से ये आता है लगभग 12 लाख करोड़। $167 बिलियन 2012 में हुआ पूरे वर्ल्ड में। अब डिफरेंस क्या है सर, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ उसको। देखिए NFL हुआ या म्यूजिक इंडस्ट्री, वीडियो गेमिंग, मूवी इंडस्ट्री या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इस इंडस्ट्री से आपको या मुझे कभी कुछ नहीं मिला, एक आम आदमी को कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, $167 बिलियन, इसमें से $65 बिलियन, जो आप नीचे देख सकते हैं, $65 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सर उन लोगों में जिन्होंने टर्नओवर क्रिएट किया। सो हाउ मच डिड द अदर कंपनी शेयर विद यू। और दूसरी कंपनी जो है उन्होंने आपके साथ कितना शेयर किया, कुछ भी तो नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने आपके साथ शेयर किया $65 बिलियन। सो आपके पास चांस है इसमें हिस्सा लेने का। ये आपने बहुत बार देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये पूरे कंट्री दे रखे हैं और उनका टर्नओवर, जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का टर्नओवर दे रखा है वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज में। यूएसए में 32 करोड़ पॉपुलेशन है, इतना टर्नओवर है। 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है, 32 करोड़ पॉपुलेशन है। चाइना, जापान, कोरिया, इस तरह सारा दे रखा है। मलेशिया की पॉपुलेशन ओनली 3 करोड़ है और टर्नओवर है 30,000 करोड़। आप देखिएगा। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन 130 करोड़, 132 करोड़ है और टर्नओवर है 7,800। इट मीन्स अगर आप इसमें से चाइना को हटा दें और जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको टोटल ऐड भी करेंगे, तब भी इंडिया की पॉपुलेशन से कम ही रहेगा वो। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है सर। सो इंडिया इज ए स्लीपिंग जायंट। जायंट मतलब विशाल है, लेकिन सोया हुआ है अभी। ये माना जा रहा है कि 2025 तक जो टर्नओवर होगा वो 64,000 होगा इंडिया में। तो आप समझिएगा अभी हम चल रहे हैं 10-12 हज़ार करोड़ पे, ये पहुंच रहे हैं 64,000 करोड़। तो कितना ह्यूज पोटेंशियल है। तो आप, दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, इसको कर सकते हैं स्टार्ट। देखिए जो प्रीवियस माइंड कंडीशनिंग क्या है हमारी, हमें जो लोगों ने बताया है, अगर हम किसी से कोई जिक्र करते हैं तो वो हमसे बताता है इस इंडस्ट्री के बारे में कि भाई यहाँ पर हाई इन्वेस्टमेंट है, टाइम टेकिंग बिजनेस है, समय लगाना पड़ता है, मेंबर मेकिंग बिजनेस है, लोगों को मेंबर बनाना पड़ता है, प्रोडक्ट सेलिंग है, यहाँ पर सामान बेचना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो लोग इस इंडस्ट्री में सफल हुए हैं, जिन्होंने बहुत बहुत पैसा कमाया है, उन्होंने ये माना है, ये जाना है कि ये जो माइंड कंडीशनिंग, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, टाइम टेकिंग बिजनेस बिल्कुल नहीं है। इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। मेंबर, यहाँ पर मेंबर नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक कंज्यूमर को बताया जाता है कि भाई तुम सामान लेकर अपना अर्निंग कर सकते हो। और साथ ही साथ प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, हर किसी का कंज्यूमिंग है, क्योंकि हर कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसको कंज्यूम का ही यहाँ पर सिस्टम है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक टेबल जो मैंने बनाई है, इस टेबल में है जॉब और बिजनेस। देखिए मनी इन्वेस्टमेंट, अगर हम बात करते हैं तीनों चीजों की, जॉब की, बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग की, तो मनी इन्वेस्टमेंट में देखिए जॉब में हाई है। जॉब में हाई क्यों है? क्योंकि जब हम पहले 10th 12th BSc MSc या BCA MCA BBA MBA कुछ ना कुछ हम पढ़ाई करेंगे सर, तभी हम कोई ना कोई जॉब करेंगे। ऐसे ही बिजनेस में हम बहुत मोटा पैसा लगाएंगे,
नेटवर्क मार्केटिंग में मनी इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल है। बात करते हैं टाइम इन्वेस्टमेंट की, तो जॉब में अगर लगाते हैं तो जॉब में हमें पहले हम 20-25 साल तक पढ़ते हैं, उसके बाद हम जॉब करते हैं। बिजनेस में बात करते हैं सर, 10 से 20 साल हम लगाते हैं तो हमारा बिजनेस सेट होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं सर, 3 से 5 साल यहाँ पर इनफ है। 5 साल में आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो इस तरह से पूरी एक टेबल है, इस टेबल को आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। देखिए टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, टाइप क्या क्या है इसके सर। तो टाइप की अगर मैं बात करता हूँ तो विद प्रोडक्ट एंड विदाउट प्रोडक्ट। देखिए विदाउट प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो विदाउट प्रोडक्ट मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है सर, वो स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स हैं और वो लोगों को धोखा देने वाली है। विद प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ जो कंपनीज हैं वो भी, जिसमें 70 to 80% वेलनेस प्रोडक्ट है। तो आप समझिएगा वो वेलनेस प्रोडक्ट क्यों क्यों जरूरत है वेलनेस की। वेलनेस वर्सेस सिकनेस। देखिए अगर मैं आपको 2-4 लाइनों बताता हूँ कि इलनेस, अगर हम स्टेट देखते हैं इंडिया में क्या कंडीशन है इंडिया में। सो मोर देन 10 करोड़ ऑफ पीपल डायबिटिक पेशेंट, इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं सर। 1/3 वर्ल्ड्स अस्थमा पेशेंट आर इन इंडिया। अस्थमा के जो 1/3 लोग हैं पूरी दुनिया के, वो इंडिया में है। इस तरह से एवरी 4th चाइल्ड इंडिया में, जो हर चौथा बच्चा है वो माल कुपोषण का से सफरिंग कर रहा है। कि जो केमिकल्स 30-40 ईयर्स पहले बैन हो चुके हैं दूसरे देशों में, लेकिन वो इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हैं सर। वी आर नंबर 1 इन कार्डियोवास्कुलर पेशेंट। हम कार्डियोवास्कुलर में नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। वी आर द वर्ल्ड कैपिटल पोल्यूशन। हम पोल्यूशन में, अगर हम वर्ल्ड के टॉप 10, हम इंडिया के टॉप 10 सिटीज की बात करते हैं तो 9 सिटीज पोल्यूटेड है। एनीमिया, 51% फीमेल है इंडिया में जो लो हीमोग्लोबिन जिनका है, उनको एनीमिया है 51%। सो पीपल आर सर्चिंग फॉर द सॉल्यूशन। पीपल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमें इसका कोई सॉल्यूशन मिलना चाहिए। सो यू कैन बी द सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन हो सकते हैं इस वेलनेस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करके, इस वेलनेस इंडस्ट्री को जानकर समझकर आगे बढ़ाकर। एडवांटेज क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के इंडिया में। देखिए ह्यूज पॉपुलेशन है, ये आपको पता है कि इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन का ही गेम है, पॉपुलेशन का ही बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। लो कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग, देखिए इंडिया में ट्रेवलिंग की बहुत कम कॉस्ट है, सब लोग जानते हैं बहुत कम है। अगर ट्रेन में अगर आप बैठ जाए तो 50 किलोमीटर के 10 रुपए में आप चले जाते हो, इतना हल्का है। उसके अलावा अगर आप सिंपल कोई भी किसी भी व्हीकल जाते हो सर, बहुत ईजी है बाहर की कंट्रीज में की कंपेयर में। जैसे हमने जाना है, जैसे बताते हैं हमारे अप्लायंस बताते हैं, विश्वास जी बताते हैं कि बाहर कहीं गए थे, कुछ किलोमीटर के ही हजारों में रुपए देने पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत कम कॉस्ट है। यंगेस्ट कंट्री, यंग पीपल विद लोट्स ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पर बहुत सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है इंडिया में वो यंगस्टर की है, और यंगस्टर ही वो हैं जिनके पास ड्रीम्स होते हैं। वार्म रिलेशन, इंडिया में और रिलेशन बहुत वार्म होते हैं, सब लोग एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करते हैं। अभी आप देखिएगा कि कोरोना चल रहा है, लेकिन तब भी उसके बाद भी लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इंडिया में तो रिलेशन बहुत वार्म है, सब लोग बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं, सब लोग बहुत जल्दी एक दूसरे रिलेशनशिप बढ़ा लेते हैं। हार्ड वर्किंग पीपल, देखिए सर बहुत हार्ड वर्किंग है। जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वर्क करते हैं बाहर, जो अदर कंट्रीज में वर्क करते हैं, तो बताते हैं कि जी हम तो 5 डेज वर्क करते हैं और यहाँ पर सैटरडे संडे बिल्कुल ऑफ होता है, जिसको वीकेंड बोलते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें सर, इंडिया में तो मंडे टू सैटरडे तो काम करना ही है। बहुत सारे लोगों को, मोस्टली लोगों को संडे को भी काम करना है। तो हम तो बहुत हार्ड वर्किंग है सर। तो मैंने आपको फ्रेंड्स ही बताया कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, इतने बड़े बड़े लोगों ने बताया, सब कुछ बता रहे हैं कि भाई करना चाहिए करना चाहिए। अब डायरेक्ट सेलिंग तो हम करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, लेकिन वेस्टीज, उसमें वेस्टीज क्यों करें, क्योंकि वेस्टीज आज बहुत बड़ा नाम है। तो वेस्टीज क्यों करें, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स है मेरे पास। एन इंडियन कंपनी एस्टेब्लिश इन जून 2004। तो एक इंडियन कंपनी है जो जून 2004 में जिसने जो स्टार्ट हुई, और अभी जून 2020 को 16 ईयर 16 साल पूरे कर रही है। वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का बहुत एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। मिस्टर गौतम बाली, मिस्टर दीपक सूद, मिस्टर कन्वीर जी, तीनों लोग अपने अपने फील्ड में मास्टर रहे हैं। सो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। वर्किंग ग्लोबली इन 8 डिफरेंट कंट्रीज। अभी हम इंडिया के साथ साथ नेपाल, दुबई, सऊदी अरब, बांग्लादेश, बहरीन, ओमान, कुवैत, थाईलैंड, बाहर के 8 कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं। एंड वेस्टीज इज इंडियाज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी विच इज वर्किंग इन अदर 8 कंट्रीज। दिस इज ओनली इंडियन कंपनी एंड रीचिंग 50 कंट्रीज टिल 2025। और जो हमारा विजन है 20
25 तक पहुंचने का वो 50 कंट्रीज हैं, और दिसंबर 2020 में हम पहुंच रहे हैं 20 कंट्रीज में। और लीगल सर्टिफिकेट बहुत सारे हड्सा, एफडीए, हलाल, एफडीए ऐसे, आईएसओ, इस तरह के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स कंपनी के पास हैं जो कंपनी ने अलग अलग समय पर लिए हैं। ग्लोबल 100 अवार्ड, देखिए दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताने में, और मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको, कि हम आज वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में 30th रैंक पर पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। कहाँ पहले हम पहले 92 पर थे, फिर 63 पर आए, और आज हमें पूरी उम्मीद थी कि हम अंडर 50 होंगे, लेकिन जो कंपनी ने इतना शानदार काम किया है, इतना बड़ा ह्यूज टर्नओवर दिया है, और आज हम 30th रैंक पर पहुंच गए हैं। और जो वर्ल्ड की सारी कंपनीज हैं, जो इंडिया की कोई भी कंपनी इन टॉप 100 कंपनीज में नहीं है। उसके अलावा 2000 करोड़ टर्नओवर लास्ट ईयर हमने दिया है, लगभग टर्नओवर दिया है, और अभी भी जो हमारा टर्नओवर है इस साल का अभी आउट नहीं हुआ है, लगभग नियर अबाउट 3000 करोड़ का टर्नओवर है। और 52 रीजनल ऑफिसेज हमारे ग्लोबली ऑफिसेज हैं। 4000 एक्टिव स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया, जो जिनको हम डीएलसी भी कहते हैं, वो 4000 से भी ज्यादा हो गई है। 250 प्रोडक्ट्स इन 13 कैटेगरीज, अभी ये 250 है, लेकिन लगभग 350 प्लस प्रोडक्ट हमारे पास पूरी सारी कैटेगरीज में, बहुत सारी कैटेगरी है, उन कैटेगरीज में 13 कैटेगरीज में हमारे पास अवेलेबल है। होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है। 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया, आज हम इंडिया में 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हो गए हैं, 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो अगर हम अचीवर्स की बात करें तो देखिएगा नियर अबाउट 4500 प्लस कार फंड अचीवर्स हैं जो आज अपने कर लेते हैं। 850 प्लस हाउस फंड अचीवर्स हैं जो आज अपने बहुत बड़े बड़े घर बना चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवल फंड अचीवर्स, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ फंड ट्रेवल अचीवर्स हैं। अगर मैं ट्रेवल फंड की आपको बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो अभी फरवरी 2020 में जो थाईलैंड टूर गया था वेस्टीज का, उसमें आपको जानकर खुशी होगी कि उसमें गए थे 1700 लोग, 1700, और नियर अबाउट 15 प्लस जो एरोप्लेन्स थे अलग अलग एयरपोर्ट से, वो गए। और जब यहाँ से सारे लोग गए तो जो मुझे पता चला, जो मुझे बताया गया कि वहां पर थाईलैंड में थाईलैंड के जो मिनिस्टर हैं, वो उन मिनिस्टर ने वेलकम किया है सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का, क्योंकि थाईलैंड के हिस्ट्री में 1700 लोग एक साथ कभी थाईलैंड विजिट करने के लिए नहीं आए फ्रेंड्स। सो ये अपने आप में बहुत प्राउड वाली बात है कि वेस्टीज आज एक ऐसी कंपनी बन गई है कि जब उसके लोग, जब उसके डिस्ट्रीब्यूटर कहीं विजिट करते हैं तो वहां पर मिनिस्टर उनका वेलकम करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं तो आपसे ये कहूंगा, टेक दिस अपॉर्चुनिटी सीरियसली, इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लीजिएगा। इट कैन चेंज योर लाइफ, ये आपकी लाइफ को बदल सकता है पूरी तरीके से। और मैं आपसे यही बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप वेट ना करें सही समय आने की, आप वेट ना करें परफेक्ट टाइम आने की। जो आपके पास आज है उसी से शुरू करें, परफेक्ट टाइम अपने आप आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं बताऊं आपको, परफेक्ट टाइम की वेट करते 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 करोड़ों लोग हैं जिनके सपने टूट चुके हैं। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता फ्रेंड्स, परफेक्ट टाइम वही है जो आपके पास आज है। आप आज काम करना शुरू करेंगे, आज चीजों को जानेंगे, उस पर काम करेंगे, परफेक्ट टाइम अपने आप बन जाएगा। देखिए मैं छोटा सा आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, टाइप राइटर एंड फोटोकॉपियर। विश्वास सर। जी 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 जी। हेलो। हेलो। हाँ जी विवेक जी।